एक गांव में कैलाश अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। कैलाश काफी अमीर व्यक्ति था, जिसके कारण उसकी बेटी रिंकी का स्वभाव बहुत ही घमंड से भरा हुआ था। वह किसी भी गरीब इंसान के पास से भी गुजरना पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है जब रिंकी के नौकर शंभुनाथ की बेटी से गलती से एक प्लेट टूट जाती है। तब रिंकी कहती है, हे स्टूपिड, क्या किया तूने? तुझे पता नहीं है ये कितनी महंगी प्लेट थी? तेरे बाप की पूरे महीने की सैलरी भी इतनी नहीं है कि इस प्लेट को खरीद सके। मुझे माफ कर दीजिए छोटी मालकिन, गलती से मुझसे ये प्लेट टूट गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हाँ, तू तो बहुत समझदार है ना। मैं ही अंधी हूँ जो तुझे खामखा डांट रही हूँ। अब देख, मैं तेरी शिकायत तेरे बाप से लगाती हूँ और तेरी और तेरे बाप की पूरे महीने की सैलरी भी कटवा लूंगी, जब तुझे मजा आएगा। नहीं छोटी मालकिन, ऐसा मत कीजिए, पिताजी बहुत दुखी हो जाएंगे। तभी रिंकी मीनाक्षी को फटकार कर मीनाक्षी के पिता के पास जाती है और कहती है, अरे ओ बुढ़े, देख तेरी बेटी ने हमारा नुकसान कर दिया, इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी। मैं जानता हूँ बेटी, मैंने सब देख लिया, लेकिन तुम उसे कुछ मत कहना। इसका भुगतान करने के लिए मैं तैयार हूँ। रिंकी शंभुनाथ को खूब भला बुरा सुनाती है और उसके व्यवहार को रिंकी के माता पिता दोनों दूर खड़े होकर देखते रहते हैं और आपस में कहते हैं, रिंकी की माँ, मैं तो इस लड़की के बर्ताव से बहुत परेशान हो गया हूँ। इसे तो बड़ों का आदर सम्मान करना बिल्कुल भी नहीं आता। इसे अपनी अमीरी पर काफी घमंड है। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। अगर इसका बर्ताव ऐसा ही रहा तो इससे कोई भी शादी नहीं करेगा। दोनों आपस में काफी देर तक बातें करते रहते हैं। रात हो जाती है। सभी डिनर करने के लिए टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी रिंकी के पिता कैलाश रिंकी से कहते हैं, रिंकी बेटा, तुमसे एक बात पूछनी थी। यस डैड, पूछिए। तुमने शंभू के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? वो तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हें कोई हक नहीं है उनसे इस तरह से बात करने का। अच्छा, तो उस बुढ़े ने आपसे चुगलखोरी कर ही दी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहते। वो भी उसी सम्मान के हकदार है जितना कि मैं और तुम्हारी माँ। डैड, वो नौकर है और आप एक नौकर को अपने आप से कंपेयर कैसे कर सकते हो? कैलाश उसकी बातें सुनकर मन ही मन परेशान हो जाता है। सभी डिनर कर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वह अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने की बात अपनी बेटी को बताता है। बेटा, तुम्हारी मम्मी और मैं किसी काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तुम यहाँ अपना ख्याल रखना। लेकिन डैड, मैं यहाँ आप दोनों के बिना अकेले कैसे मैनेज करूँगी? क्यों, क्या हुआ? तुम अकेली कहाँ हो यहाँ? तुम्हारे काका और मीनाक्षी जो है तुम्हारे साथ। ओह डैड, आप मुझे इन नौकरों के भरोसे छोड़कर जा रहे हैं। पहले तो आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेटा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे काका शंभुनाथ तुम्हारे साथ है। ओके बेटा, टेक केयर। ओके बेटा, चलते हैं, अपना ख्याल रखना। बाय मॉम, बाय डैड। कैलाश और उसकी पत्नी चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रिंकी तैयार होकर अपने कॉलेज चली जाती है। शंभुनाथ और मीनाक्षी घर का सारा काम कर देते हैं। दोपहर का समय होता है, तभी रिंकी घर वापस आ जाती है। तभी शंभुनाथ पूछता है, अरे रिंकी बिटिया, तुम आज कॉलेज से बड़ी जल्दी आ गई हो। काहे का बात हुई? आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं हुई का? अबे बुड्ढे, अब मैं अपने घर पर तुझसे पूछ के जाऊंगी क्या? ज्यादा मत बोला कर, अपने काम से काम रख। ऐसा कहकर रिंकी अपने रूम में चली जाती है।
और मीनाक्षी अपने पिता शंभुनाथ से कहती है, पिताजी, छोटी मालकिन आपको इतना बुरा भला बोलती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? हम कहीं और काम कर लेंगे। नाही नाही बेटी, हमें कोनो फर्क नहीं पड़ता। रिंकी भी तुम्हारे जैसन हमारी बिटिया है, और तुमने ऐसे सोचा भी कैसे कि हम ये नौकरी छोड़ सकता हूँ? मालिक के बहुत उपकार है हम पर, हम उन्हें इस तरह नहीं छोड़ सकते। ठीक है पिताजी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसा कहकर मीनाक्षी रसोई में चली जाती है। शाम का समय हो जाता है। रिंकी के दोपहर से कमरे से बाहर ना आने पर और ना ही खाना खाने पर शंभुनाथ कुछ परेशान सा हो जाता है और मीनाक्षी से कहता है, बिटिया मीनाक्षी। जी पिताजी। जरा एक बार रिंकी बिटिया को जाकर तो देख। जब से कॉलेज से आई है ना कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है, और अपने कमरे से बाहर भी नहीं आ रही। ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाकर देख लीजिए, मुझे तो उनसे बहुत डर लगता है। शंभुनाथ ठीक है कहकर कमरे की ओर चला जाता है। फिर वो रिंकी के कमरे में जाकर देखता है कि रिंकी कैसे बुखार से तड़प रही है। शंभुनाथ कहता है, रिंकी बिटिया, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुमने हमें काहे नहीं बताया? रुक बिटिया, अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। शंभू मीनाक्षी को रिंकी के पास बिठाकर डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। कुछ ही देर में शंभू डॉक्टर को लेकर घर लौट आता है और डॉक्टर रिंकी को चेक करता है और दवाई देकर आराम करने के लिए कहता है और चला जाता है। शंभू और उसकी बेटी मीनाक्षी उसकी कई दिनों तक खूब सेवा करते हैं। जब रिंकी की हालत में सुधार आता है तो रिंकी शंभुनाथ से कहती है, शंभू काका। हाँ बिटिया, बोलो क्या बात है? शंभू काका, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा और आपने और मीनाक्षी ने मेरी कितनी देखभाल की है। आप दोनों चाहते तो मुझे इसी तरह मरने के लिए छोड़ देते, अपनी बेइज्जती का बदला ले सकते थे आप दोनों, लेकिन आपने मुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर माना। मुझे माफ कर दीजिए शंभू काका, आई एम रियली सॉरी। ये कैसन बात कर रही हो बिटिया? मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बिटिया माना है। तुम में और मीनाक्षी में कभी कोई फर्क नहीं किया। चलो अब रोना बंद करो और आराम करो। मीनाक्षी, अब से तुम मेरे कॉलेज में पढ़ोगी और मेरे साथ ही स्टडी करोगी, और तुम अब से मुझे छोटी मालकिन नहीं कहोगी, तुम मेरा नाम लोगी और मुझे रिंकी ही बुलाओगी। ठीक है छोटी मालकिन। अरे फिर से छोटी मालकिन। ठीक है रिंकी। दैट्स ऑल राइट। तभी डोर बेल बजती है और आवाज आती है, अरे कहाँ गए सबके सब? तभी कमरे से तीनों बाहर आते हैं और रिंकी अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताती है। वे ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और रिंकी से कहते हैं, बेटी, मैं तो तुम्हें हमेशा से यही समझाना चाहता था कि अमीर और गरीब में कभी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। घमंड करना अच्छी बात नहीं होती। यस डैड, मैं समझ गई। मैं आप सभी से माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। सभी रिंकी को माफ कर देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।